अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा गिरफ्तार। विदेश मंत्री बोले, पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के बाद संबंधों को मिली गति, दोनों देशों के लोगों के बीच काफी उत्साह। दिल्ली एमसीडी को लेकर मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, बीजेपी बुलडोजर चलाकर 60 लाख लोगों को करना चाहती है बेघर। कोरोना से भारत में 47 लाख मौत का WHO ने किया दावा, सरकार की बड़ी चिंता। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर, रामलला के करेंगे दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। याद कीजिए, साल 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके बता दें कि कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत उन्होंने कई घोषणाएं भी की थी। इनमें महिलाओं के लिए 180 से ऊपर हेल्पलाइन नंबर का दायरा 11 जिलों से बढ़ाकर 75 जिलों तक करना और घर से ही भेदभाव को कम करने पुलिस सूचना कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का शामिल था। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर उठाए गए इन कदमों की काफी सराहना भी हुई थी, लेकिन उनका एंटी रोमियो स्क्वाड कार्यक्रमों में विवादों में घिर गया और कहां गायब हो गया पता नहीं चला। लेकिन आपको बता दें कि मिशन शक्ति अभियान यूपी सरकार की तरफ से नवरात्रों में शुरू किया गया था, जो 6 महीने तक जारी रहेगा और इस अभियान में भी नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा के कई ऐलान किए गए थे और जिसकी शुरुआत लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की थी। और आपको बता दें कि वहीं पर बलरामपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि हाल ही में हुए ललितपुर मामले को लेकर जहां पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए गए, तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से SHO को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए SHO को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कई निशाने सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं और सुजीत चंदौली से लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले पहुंचेंगे हम निखिल के पास। निखिल, जिस खाकी वर्दी पर बहन बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा है, वही खाकी वर्दी उत्तर प्रदेश की ललितपुर जिले में दागदार हो चुकी है। दरअसल सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज आने के बाद नाबालिग पीड़िता के साथ थाने के सरकारी क्वार्टर में दुष्कर्म किया गया। हालांकि कार्रवाई करते हुए SHO को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन इससे कई निशानियां सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 1 महीने पहले ही हो गया हो, लेकिन कानून व्यवस्था चरमरा की गई है। बात करें 5 दिन में जो घटनाएं बड़ी हो जाती हैं, वो भी महिलाओं को लेके एक जलौन में दबिश डालने जाती है पुलिस, उनका इंस्पेक्टर के ऊपर ही पूरी फोर्स में इल्जाम लग जाता है कि दबिश के दौरान लड़की को पीटा गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी घटना, सबसे बड़ी घटना होती है ललितपुर की, जहाँ पे पीड़िता जो है किशोरी होती है, उसके साथ गैंग रेप होता है। जब वो आती है थाने में रिपोर्ट दिखाने, तो वहीं पे पानीपुर थाने के इंचार्ज ने उसके साथ रेप किया। अब कहाँ महिलाएं सुरक्षित उत्तर प्रदेश में बची है? बात करें तो काफी वादे किए जाते थे कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन सारी सुरक्षा खाद की खाद गई रह जाती है। पिंक बूथ की बात करें तो पिंक बूथ काले लाल पीले नीले हो गए हैं, सारी व्यवस्था चरमरा की गई है। DGP आते हैं, बयान भी नहीं देते हैं, प्रसाद कुमार जो आते हैं बयान देते हैं, तो इससे यही पता चलता है कि कानून व्यवस्था कहाँ की कहाँ रह गई है। जी लेकिन आप ये देखिए, अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे? क्या सच में योगी सरकार गंभीर है? जी, सबसे बड़ा यही सवाल है। जब थाने बने हुए हैं आम जनता की सहूलियत के लिए, अगर वो अपनी समस्या लेके थाने जाते हैं, लेकिन थाने में ही उनके साथ किस तरह की घटना घटित होती है। अब देखने वाली बात यह है कि हालांकि इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर 500 एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। NHRC ने DGP से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जी, हमारे साथ चंदौली से सुजीत जुड़े हुए। सुजीत, मेरा सवाल आपसे पहला यह है कि जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद ही सरकार आके सक्रिय क्यों होती है?
मेरी बात पहुंच रही है? सुजीत, मेरा सवाल यह है कि आखिर घटनाएं होने के बाद ही सरकार सक्रिय क्यों होती है? लेकिन आपसे सवाल मेरा यह है कि घटना होने के बाद ही आखिर सरकार सक्रिय क्यों होती है? क्योंकि जब उससे पहले शिकायतें आती हैं उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। जो महिलाएं होती हैं, जो युवती होती हैं, थाने के चक्कर काट थक जाती है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है। आपको बता दें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए थाने में हेल्प डेस्क तक बनाए गए हैं। महिलाएं को एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया है, लेकिन जब पीड़िता थाने में जाती है तो कहाँ चली जाती है हेल्प डेस्क, कहाँ एंटी रोमियो चला जाता है? सबसे बड़ा यही सवाल देखने को मिले। पूरा थाने को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, क्या उससे महिला सुरक्षा की बातें खत्म हो जाएंगी? इतनी बड़ी घटना हो जाती है। हालांकि बयान तो बयान दिया जाता है। बात करें तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहां पे ललितपुर में मंडल है, मंत्री गया, कोई भी मंत्री अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया है। बात करें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पीड़ित से मिलने गए हैं, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है, लेकिन बीजेपी सरकार के कोई मंत्री हो या इसके मंडल की बात करें या वहां के कोई भी स्थानीय नेता पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। सबसे बड़ी यही बात देखने को मिल रही है। न ही किसी ने इस पे बयान दिया, न कुछ दिया, सिवाय कहा गया कि कठोर कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी? पूरा थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जलौन की घटना में भी सरकारी लापरवाही देखने को मिली है। अब क्या महिला थाने के अंदर उनके लिए क्या सहूलियत दी जाए? बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही एक स्टेटमेंट दे दिया है कि चौकी के दरोगा अब बिना थाना इंचार्ज की आज्ञा से किसी भी को बुला थाने में चौकी पर बुला के पूछताछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी देखा है कि कुछ लापरवाहियां दिख रही है। जी, कर दिया, लेकिन क्या लगता है कि इस एक्शन के बाद जो पुलिस प्रशासन है, जो उसके अंदर जो हैवानियत भरी पड़ी है, जो पुलिसकर्मी है जो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे हैं, तो क्या उनको संदेश पहुंचेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें, उस ललितपुर थाने की बात करें तो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। अब बात ये करी जाए, वहाँ के जो अधिकारी है, एसीपी है, सीओ है, बड़े बड़े अधिकारी है बैठे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती है? उनके नीचे सारे थाने आते हैं, केवल कार्रवाई समाप्त हो जाती है। उस किशोरी के ऊपर इतना बड़ा दाग लग जाता है। अब क्या उसको कहीं जनता को क्या वो बताएगी या अधिकारी क्या जवाब उस पर देंगे? केवल लाइन हाजिर करने से पूरी कार्रवाई समाप्त हो सकती है। हालांकि इस पर जांच की बात करी गई, जांच हो रही है, अब जांच में क्या निकल के आता है। लेकिन बात करें 4 से 5 दिन में लगभग 2 बड़ी घटनाएं हो गई हैं। जी, लेकिन अगर बात करें मिशन शक्ति शुरू होने के बाद यूपी में इसके क्या परिणाम सामने आए हैं? क्या असल में महिलाओं में अपने अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता देखने को मिली है? जी, आपको बता दें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े वादे किए गए थे, लेकिन 1 महीने में ही सरकार पूरी तरह से चरमरा दी गई है कानून व्यवस्था। बात करें तो डीजीपी अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने आके बयान दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, ललितपुर में बीजेपी के इससे बड़े नेता मौजूद हैं, मंडल वहां से मंडल भी मौजूद है, प्रभारी भी मौजूद है, लेकिन कोई भी अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह, विपक्षी दल की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने गए। जी बिल्कुल, अब हम पहुंचेंगे सुजीत के पास। सुजीत, एक बार फिर से योगी सरकार है जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर घेरे में है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर योगी सरकार घेरे में आ चुकी है। और देखने वाली बात यह है कि किन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को है और वो संज्ञान लेने की बात करी, सूत्रों द्वारा जानकारी मिली। अभी इस पर और भी कार्रवाई होगी, लेकिन कब कार्रवाई होगी ये देखने को मिलेगा तब। जी, अब हम चलेंगे सुजीत के पास जो कि चंदौली से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। सुजीत, हमने एंटी रोमियो स्क्वाड के बड़े बड़े विज्ञापन देखे हैं, उसकी बड़ी उपलब्धि बताते हुए पेश किया गया है कि सरकार लड़कियों महिलाओं को मंचलों से छेड़खानी बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए कितने बड़े काम कर रही है, लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार घेरे में है।
सुजीत जी सुजीत, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार है घेरे में आ चुकी है। जी सुजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 सुजीत, मेरा सवाल यह है कि एक बार फिर से योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर घेरे में आ चुकी है। कई सारे निशानियां, सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी है और लगातार जनता में पुलिस द्वारा तो मंदिर एंटी रोमियो टीम और पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ललितपुर, झांसी और चंदौली की घटना जो महिलाओं और लड़कियों के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। जी सुजीत, वहीं पर योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रही है। महिला के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। सुजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुजीत, मेरा सवाल यह है कि योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। एक बार फिर हम निखिल के पास पहुंचेंगे। निखिल, आपसे सवाल मेरा ये है कि योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, महिला के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। निखिल जी, आपको बता दें, बात करें तो ललितपुर की घटना में तो पूरा थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्या लाइन हाजिर से पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी? पूरी बात आती है महिला सुरक्षा की होने के। अब महिला सुरक्षा की बात करें तो हेल्प डेस्क तक बनाई गई थी, लेकिन जिस समय पूरी रात घटना को अंजाम दिया गया तो महिला हेल्प डेस्क कहा गया था, एंटी रोमियो सेट कहा गया था। अगर ऐसी घटनाएं और भी हो सकती थी, कहीं भी हो सकती थी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसी घटना पे कब अंकुश लगेगा? इंस्पेक्टर ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। वहाँ के एसपी से लेकर डीएम से लेकर किसी ने भी एक बार भी पूरी तरह से स्टेटमेंट नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं की है। जी निखिल, और अभियान तो कई चलाए जाते हैं और चेकिंग अभियान किए जाते हैं, कई सारी महिला सुरक्षा को लेकर दावे किए जाते हैं, बात की जाती है तो देखने को नहीं मिलता है। ये बिल्कुल महिला अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन लखनऊ में अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों के बाहर महिला सुरक्षा पुलिसकर्मी तैनात देखने को मिलते हैं। बात करें तो कांस गोमती में डीसीपी प्राची सिंह ने वहां पिंक बूथ में महिलाओं को फोन भी करवाते हैं सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ललितपुर की घटना कहीं ना कहीं एक संवेदनशील घटना हो चुकी है। इससे क्या वहाँ के सबसे बड़ी बात यह कि एसपी है, इन लोग के ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं को लेकर नकारात्मक सोच रखी जाती है, जो जहाँ पर महिलाओं को जागरूक किया जाता है, क्यों ना पुरुषों को भी जागरूक करने की जरूरत है। ये बिल्कुल आपको बता दें, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी की मानसिकता की भी बात करनी चाहिए। क्या उसके मन में ऐसी सोच क्यों आती है? क्या उसके घर में माँ बहन नहीं होती है? इन सब बात को सोचा जाए। बात करें इंस्पेक्टर की तो इंस्पेक्टर के घर में भी माँ बहनें सब हैं, लेकिन ऐसी चोटा जैसी घटना को अंजाम दिया है वो हैवान की तरह राजभर इसको नुकसान। अब सबसे बात यह है, देखने वाली बात यह, इस पर जांच करी जा रही है, जांच के बाद क्या निकल के आता है। जी, अब हम पहुंचेंगे सुजीत के पास जो चंदौली से लाइव जुड़े हुए हैं। सुजीत, मेरा आपसे सवाल यह है कि यूपी की ललितपुर के घिनौने कांड को लेकर प्रशासन कड़ा एक्शन लिया है। मामले में थाने के एसएचओ को गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर यूपी पुलिस शर्मसार हुई है, लेकिन घटना के बाद यूपी की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सुजीत, आपसे मेरा ही सवाल है।
पहुंच रही है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ा सा भी। निखिल, मेरा आपसे सवाल यह है कि यूपी के ललितपुर में जिन्होंने कांड को लेकर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया और मामले में थाने की एसएचओ की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से पुलिस शर्मसार हुई है। लेकिन घटना के बाद यूपी की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी आपको बता दें, जब पुलिस वहाँ छापा डालने जाती है, छापे के दौरान वहाँ पे अभी तो नहीं मिलता है, इसका ऊपर बताया जा रहा है की बहन का आरोप है, जिस मृत लड़की की बहन का आरोप है कि उसको भी कमरे में बंद कर दिया गया था और पीटा गया था। हालांकि इसमें इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जांच करी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हालांकि पुलिस के ऊपर ही क्यों सवालिया निशान लगातार खड़े होते चले जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है? अगर ऐसी छूट दे रखी है तो कहीं ना कहीं पूरी सख्ती पूरी करनी चाहिए। और जिस तरह से छूट में पुलिस अपने आप को 7वें आसमान में समझ रही है, उनको 3रे आसमान में लाना जरूरी हो चुका है। जी बिल्कुल निखिल, अगर चलिए आप इस दोनों तरह का से घटनाएं लगातार होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की छवि लगातार खराब होती रहेगी। और जी, पुलिस बिल्कुल, ने बिल्कुल। लगातार 1 महीने में छवि खराब होने की बात हो रही है और लगातार 2 घटनाएं कहीं ना कहीं संवेदनशील घटनाएं देखने को मिल रही है। निखिल, अब क्यों नहीं, यही नहीं लगता कि सरकार को कोई पुख्ता इंतजाम या पुख्ता कोई अब एक्शन लेना चाहिए? जी आपको बता दें, ललितपुर की घटना में पूरा थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन वहाँ के एसपी है, एसपीओ है, उन पे कब कार्रवाई होगी? क्योंकि अधिकारी वो वहाँ के थे। ललितपुर की घटना वहाँ हुई है और एसपी सीओ पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए। जी निखिल, लेकिन हम अक्सर ही देखते हैं कि जब घटना घट जाती है उसके बाद ही कार्रवाई देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, ऐसी घटना जो घटित हुई है जिसका कुछ भी कहना बहुत ही असंभव और सोचने वाली बात है, लेकिन इतनी बड़ी घटना थाने में हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो एक नजीर बन के पेश हो। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, सिवाय लाइन हाजिर के। फिर वो बहाल हो जाएंगे, फिर वो अपनी नए थाने में ड्यूटी करेंगे। लेकिन क्या वहाँ के एसपी है, सीओ है, उनकी बात भी तो करनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के अधिकारी थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। सिवाय आश्वासन से कुछ नहीं चलेगा जब तक इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी। जी निखिल, अभी देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। निखिल, आपका और सुजीत का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एक बार फिर से योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर घेरे में आ चुकी है। ललितपुर कांड से कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उस पर कई निशाने सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद अब जो योगी सरकार है वो कितने फॉर्म में नजर आती है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या अभियान देखने को मिलते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।